साहब इशारा कर रहे हैं आपका साखी नंबर 270 में। साहब क्या कह रहे हैं? बिरहीन साजी आरती दर्शन दीजिए राम, मुए दर्शन देहूगे तो आवे कौनी काम। हे प्रभु, हे सतपुरुष मालिक, यह जीव ने अर्ज करते हैं, यह जीव ने विनती करते हैं। हे प्रभु, आप हमें दर्शन दीजिए और जीवित में दीजिए, मरने के बाद नहीं। इस प्रकार से हमारी साखी नंबर 270 में इशारा करते हैं। बिरहीन साची आरती, अर्जी, बेनती, विलाप, भजन, सुमरन, ध्यान, इस तरह से लगे हुए वह भक्त जीव होते हैं। दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए प्रभु राम। अब ये राम दशरथ श्री राम नहीं, वह ब्रह्म राम की इशारा करते हैं। राम का अर्थ होता है रमन करने वाला, जो घट घट में वह एक ज्योति किरण की भांति विराजमान है, उस राम का इशारा करते हैं। और मुए दर्शन देहूगे तो आवे कौनी काम। हे प्रभु, मरने के बाद जब आप दर्शन दीजिएगा तो कौन काम आएगा। अभी तो प्रभु और को भी विश्वास होगा कि नहीं, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में पावर है। वही पावर को मीरा, सबरी, धूर, प्रहलाद, नानक, पलटू, दरिया, घीसा साहब और सब संत महापुरुष अभी भी जो हैं, जो साधना करते हुए उन्होंने प्राप्त किए और खोज किया, उनको प्राप्त किया। इसलिए साहब ने कहा, खोजी होई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मौका कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, तेरे निकट हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया। हे अर्जुन, मैं वहीं वास करता हूं जहां मेरा नाम का स्मरण करता है। इसलिए हम सबको सूरत साधना, नाम की कमाई, सत्संग भजन में लगना चाहिए। साहिब ने, कबीर ने कहे, कबीर इस संसार में 5 रतन हैं सार, गुरु भक्ति, साधु सेवा, दया, धर्म, उपकार। गुरु भक्ति में निष्ठा के साथ लगे रहिए। और कैसा गुरु चाहिए? जो सतनाम को लखावे, सत्य शब्द को बतावे, सूरत साधना को बतावे, वह गुरु पक्का। और जो गुरु कहते हैं, जो पारखी संत कहते हैं कुछ नहीं है कहीं, उसके संग में नहीं लगना है। वो कबीर साहब का छप्पा लगाते हैं, कबीर साहब के नाम से रोटी खाते हैं, और सब देवी देवता, दुर्गा, काली, ब्रह्मा, विष्णु, मैं, सनातन धर्म, कबीर साहब सबका वो निंदा करते हैं। और उसे संत से दूर रहना है। साहब कबीर फिर 272 पेज में इशारा कर रहे हैं। एक समाना सकल में, सकल समाना ताही, कबीर समाना बूझ में, जहां दूतिया नाही। सदगुरु कबीर देव ने कहा, वहां समाइए, वहां निरखिए, वहां देश को परखिए जहां दूतिया, अर्थात ना वहां चांद है, ना सूरज है, ना रात है, ना वहां दिन है। और
एके समाना सकल, सकल समाना ताहि। जिस प्रकार से एक बीज में, चाहे आम का बीज लीजिए या मकई का बीज लीजिए, चना का बीज लीजिए, उस बीज में फल फूल इत्यादि सब कुछ समाया हुआ है। वृक्ष हरे, पीले, बैंगनी रंग, कई रंग उसमें प्रकाशित है, मगर वह बीज में ही समाहित है। वह बीज को हम फोड़ फोड़ को निकालेंगे कि हम हरा देखना है, बैंगनी देखना है, फल देखना है, फूल देखना है, उसमें कैसा वृक्ष है, कितना बड़ा वृक्ष है, तो क्या वो बीज में मिलेगा? नहीं मिलेगा, उस बीज में नहीं मिलेगा। उस बीज को धरती में बोना पड़ेगा, अब फिर समय पाके हुए अंकुरित होंगे और फिर उसमें एक ना एक दिन फल फूल लगेंगे, फिर आपको वृक्ष फल फूल खुशबू सेंट रंग रूप दिखाई देगा। ऐसे नहीं, इसलिए हम सबको साधना करना पड़ेगा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा पायो जेहि परलोक समा। अनेक संत महापुरुष ने कहा हमें वह इस लोक से परलोक जाने के लिए हमें साधना की जरूरत है, सुमरन की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। इसलिए सद्गुरु कबीर देव ने कहा एके समाना सकल, और सकल समाना, वह बीज भी उसी वृक्ष में समाये हैं, वृक्ष भी उस बीज में समाये हुए। जैसे वह सत्पुरुष मालिक में यह जीव समाया है और यह जीव भी उस सत्पुरुष मालिक में। ये सतलोक से आए हैं, यह जीव मृत्युलोक में यह भटक गए। साहब तो कह दिया, आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट। एक देश से आए, वो सतलोक सत नाम से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, फिर वहीं जाना है। वहीं जाने के लिए हमें सदगुरु की सहारा चाहिए, सतनाम का जाप चाहिए। इसलिए प्रेमी सज्जनों, वैसे पारखी संत से दूर रहिए जो कहते हैं कुछ नहीं है। इसलिए हम सब कहते वो महामूर्ख है, अभी बच्चा है, वो नैदान है। फिर साहेब ने कहे 273 पेच में साखी में, एके सादे सब सादियां, एके सदै सब जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फरे अघाय। एक सादी, यह 9 इंद्रियां के अंदर में एक मन भी है, और मन के इंद्रियां में भी ये 9 इंद्रियां हैं। 9 इंद्रियां के अंदर में वो मन, उसके अंदर में यह जीव है। साहेब कबीर एक साथ है, जब एक मन को हम बस कर लेते हैं तो 9 इंद्रियां हमारी बस हो जाता है, और यह मन को जो सूरत में लगा देते हैं तो यही मन मूरत देख लेता है, और यही मन सूरत बन जाती है। जब यह मन संसार में भ्रमण करता है तो यह मन माया, चोर, शैतान सब बन जाता है, और यही मन जब गुरु के शब्द में लगा देते हैं, उनके सूरत में लगा देते हैं, गुरु की मूरत में लगा देते हैं, तो यही सूरत बन जाता है। इसलिए साहेब कबीर को कहना पड़ा, जैसे सींचे मूल को फूले फरे। आप जड़ में पानी डालते हैं, किसी चीज का वृक्ष है, मगर हम उसके जड़ में जब पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ पौधा फल फूल इत्यादि हरा भरा रहता है। हम चाहे पत्ता पर पानी डालें तो क्या वो वृक्ष जिंदा रहेगा, फल फूल हरा भरा रहेगा? नहीं। इसलिए सद्गुरु कबीर देव ने कहा, अनेकों देवी देवता से हट के एक सत्संग, एक सद्गुरु से जुड़िए, वो एक गुरु की से सहारा लीजिए और अपना सूरत साधना से चलिए। क्यों कि अनेकों प्रकार की जो देवी देवताएं हैं
आपको भजते भजते चलते चलते आप का ही अंत हो जाएगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, यह सही भक्ति नहीं है। दूसरे नंबर में उस देवी देवता के नाम से अनेकों व्यक्ति बलि देते हैं, हत्या करते हैं अपने खुश रहने के लिए, मगर वो कभी खुश रहेगा नहीं। क्यों? आपने किसी को खुशी रखे नहीं, आप तो सबको दुख दिए, सब जीव को, तो आप खुशी कहाँ से रहेंगे? खुशी अपने आप को रहने के लिए खुशी को देना पड़ता है। यह है सद्गुरु की भक्ति। इसलिए हम सबको निष्ठा के साथ एक सतनाम का सहारा लेके सद्गुरु की भक्ति करें। इसी में हम सबका भलाई है। साहेब बंदगी सतनाम।